बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्री वीज़ा इन्फॉर्मेशन। इस काफ़ी दिनों से मेरे काफ़ी दोस्त और रिश्तेदार मेरे से मालूम करने की कोशिश कर रहे थे जी कि सर आपने रशियन वीज़ा के मतलब जो सुना है वो कहाँ तक दुरुस्त है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैंने ये बेहतर समझा कि आज एक वीडियो की शक्ल में तमाम इन्फॉर्मेशन आपके गोश गुजार की जाए। तो ये एक वीज़ा है जो कि सदर प्यूटन ने 14 अगस्त को अनाउंस किया है और जिसका इतलाक़ जो है वो 1 सितंबर 2024 को लागू हुआ है। इस वीज़े का नाम है जी वैल्यू शेयर्ड वीज़ा। वैल्यू शेयर्ड वीज़ा जो है इसको आप कह सकते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में रशिया जो है वो चाहता है कि मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग जो हैं वो रशिया में आके तो यहाँ पे रहाइश पजीर हों, और क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसको ना तो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ना उसको जो है लेबर की ज़रूरत है, तो फिर उसने ये क्यों लॉन्च किया। इसके पीछे जो फ़िलासफ़ी है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी उसने मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ को दी है जो कि इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा है। इसमें इस वीज़े में ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना कोई लंबे चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अभी आज हम इसमें देखेंगे कि ये वीज़ा ऑफ़र जो है इसको कैसे हासिल कर सकते हैं और पे कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है और किन के लिए नुकसानदेह है। हम इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये आप पे मुनहसर है कि आप इसको देखें कि क्या ये आपको सूट करता है कि नहीं करता। ये इंटायरली आपका अपना डिसीजन होगा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम आपसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये अनाउंसमेंट जो हुई है ये 1 सितंबर 2024 को लागू हुई है। जो एम्बेसी है रशिया की उसने एक लिस्ट जारी करनी थी तमाम उन कंट्रीज़ की जिनके लोग जो हैं वो ये वीज़ा अवेल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की। तो जो मुल्की हालात हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल वगैरह में, उनको सबको देखते हुए जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन्होंने मैक्सिमम ने रशियन एम्बेसी का रुख किया है। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली की बुनियाद पर रशिया एम्बेसी जा रहे हैं और उसके में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि इसको वीज़ा को कैसे हासिल किया जा सकता है, नंबर 1, और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जबकि उन्होंने लिखा है जी कि ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, फिर भी हमारे पास जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, हमारी 2 अदद फ़ोटोज़ होनी चाहिए, हमारा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें HIV नेगेटिव होना चाहिए, और अपनी जो भी डिटेल है वो आप साथ लगाएंगे। और इसको आप रशियन एम्बेसी में एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और उसमें रीज़न देंगे। वो रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपका जो मुल्क है उसमें जो पॉलिसीज़ डिफरेंस हैं वो आपको सूट नहीं करती, जो पॉलिसी है वो आपको सूट नहीं करती। ये जो डिफरेंस है ये पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, ये पॉलिसीज़ में रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, या किसी को कोई जान का खतरा है, या कोई किसी को सेफ्टी का खतरा है। ये सारी चीज़ें इसमें आप जो भी आपको लागू होती हैं वो आप लिखेंगे और जो आप अप्लाई करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये एक सॉर्ट ऑफ असाइलम जो पनाह है वो किसी और मुल्क में लेनी हो तो वो मुल्क खुद तो नहीं कहेगा जी कि मैं आपको आए मैं आपको सियासी पनाह देता हूँ या पॉलिटिकल के अलावा रिलीजियस पनाह देता हूँ। उन्होंने इस सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने ये शेयर्ड वैल्यू वीज़ा लॉन्च किया है। तो इसको हमने हासिल कैसे करना है वो मैंने आपको बताया कि एक पासपोर्ट जो कि वैलिड हो, साथ 2 फ़ोटोग्राफ, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं आपने लगा के, और जो
प्रॉपर और सॉलिड रीज़न जो मैंने बताए हैं उनमें से कोई एक रीज़न लगा के आपने कहना जी ये मुझे वीज़ा चाहिए, और ये वीज़ा वो आपको 3 साल के लिए देंगे। ठीक है, 3 साल के लिए जब आपको वीज़ा देते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उधर जाके आपको वो फर्स्ट ईयर जो है पहले 2 साल के लिए आपको टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा इशू करेंगे। वो जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा है वो जब आप अवेल कर लेते हैं तो 2 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा वहाँ से ही अप्लाई करेंगे कि जी हमें यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सारे समझ हैं और हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमें आप जो है अभी परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा दे दें। तो इसके ऊपर वो परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा इशू करेंगे और बाद में आपको वो नेशनलिटी में कन्वर्ट करेंगे और आपको पासपोर्ट इशू करेंगे। ये तो था तरीक़ाकार। इसमें कौन से बंदे जा सकते हैं? इसमें हर नेशनलिटी के बंदे जा सकते हैं, लेकिन उनमें आगे जो एक चीज़ उन्होंने दी है वो 18 साल से कम उम्र और 60 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये एक सिर्फ ब्रैकेट है, इसके अंदर जो लोग हैं वो जा सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि हमने वीज़ा ले लिया और ये वीज़ा जो है वो आपको 20 दिन के अंदर इसको प्रोसेस टाइम उन्होंने बताया है, तो 20 दिन के अंदर आपको वो इशू करेंगे। हो सकता है कि 5-10 दिन जो है वो वर्किंग डेज जब काउंट करें तो ज़्यादा हो जाएं, अदरवाइज़ वो 20-25 दिन में आपको ये वीज़ा इशू कर देंगे। जब हम ये वीज़ा ले लिया और उधर पहुंच गए तो फिर हमने क्या करना है वहाँ जाके हम सिर्फ 2 काम, क्योंकि हमने पैसे कमाने के लिए जाना है और अपने आप को सेट करने के लिए जाना है, तो उसमें हमने उधर जाके या तो कोई जॉब करना है या हमने बिज़नेस करना है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि जॉब करेंगे तो हम क्या अर्न करेंगे और बिज़नेस कैसे करेंगे। अच्छा, अभी जब जॉब करने के हम सोचते हैं तो कितनी सैलरी होगी? वहाँ की जो करेंसी है उसको कहते हैं रूबल। रूबल जो है 1 रूबल पाकिस्तानी 3 रुपये और 6 पैसे के बराबर होता है। और गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने 1 जनवरी 2024 को ये अनाउंस किया था कि जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 19,242 रूबल होगी एक बंदे की। ये तकरीबन 58,000 समथिंग, जिनके आप कंसिडर कर लें जी 60,000 बन जाते हैं। अच्छा, अगर यही कोई बंदा मॉस्को में जाता है और उधर जाके जॉब करता है तो वहाँ पे ये जो सैलरी है वो बढ़ा के उन्होंने तकरीबन 29,489 रूबल्स कर देते हैं। हम कह लेते हैं जी कि वो तकरीबन पाकिस्तानी 90,000 रुपये बनते हैं। सो अगर आप वहाँ पे कोई जॉब करते हैं तो आप 60,000 से लेके 90,000 के दरमियान आप कमाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो एवरेज लिविंग कैलकुलेट की है वो तकरीबन बन जाती है पाकिस्तानी 35,000 से लेके 40,000 के दरमियान पर पर्सन। तो जितने बंदों ने माइग्रेट होना है वो खुद कैलकुलेट कर लें कि उनको एक्सपेंडिचर कितना आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपके पास तकरीबन 3 माह का एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। सो आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद ही कि हम कितने बंदे जा रहे हैं, 40,000 के मुताबिक पर मंथ कितना पड़ेगा और हमें 3 माह के लिए कितने एक्सपेंस आएंगे। इतनी देर में वो आपको जो है वो जॉब ऑफ़र भी वहाँ पे करेंगे और बिज़नेस भी करने का मौका देंगे। तो ये था सैलरी क्लास के मुतल्लिक। अभी हम आते हैं बिज़नेस। हाँ जी, बिज़नेस जब करना है तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना बिज़नेस के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है वहाँ की ज़ुबान। रशियन ज़ुबान थोड़ी मुश्किल ज़ुबान है। जब तक हमें रशियन ज़ुबान नहीं आती तो हम अपना बिज़नेस अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हमने ये वीज़ा तो हमें मिल जाना है, और इसके बाद हमने उधर जाके क्या करना है ये भी हमारे पे डिपेंड करता है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ
کے لوگ جو ہیں وہاں کی جو نیشنلٹی لیں گے تو ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں کیا ہے، تو وہ ورلڈ رینکنگ میں آپ کہہ لیں کہ 50th نمبر پہ آتا ہے، آلدو کہ اس کے اندر جو ہے 79 کنٹریز جو ہیں وہ ویزا فری ہیں، لیکن اس میں امریکہ، کینیڈا، یورپین اسٹیٹ جن کے 24 یورپین اسٹیٹ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا وغیرہ یہ شامل نہیں ہیں۔ سو آپ کو یہ دیکھتے ہوئے نیشنلٹی حاصل کرنی ہے کہ اگر آپ کو رشین پاسپورٹ مل جاتا ہے پھر آپ کے لیے ان جو کنٹریز میں نے بتائی ان کے لیے پھر بھی ویزا لینا ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کے لیے وہ تمام رشین پاسپورٹ جو کہ لوگ ڈیزائر کر رہے ہیں اور جو جانا چاہ رہے ہیں، اس انفارمیشن جو میں نے ایکوائر کی ہے، انالائز کی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر دی ہے، کیونکہ میرے کئی دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی شاپ بیچ کے جا رہا ہوں، اپنا بزنس بیچ کے جا رہا ہوں، کچھ کہتے ہیں جی ہم اپنا گھر بیچ کے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی ہیں کہ یہ چیزوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں بھی آپ نے جا کے جو کام کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کے لیونگ ایکسپنس کتنے آئیں گے، آپ کی کمائی کتنی ہوگی، اس میں پیس آف مائنڈ کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے تو آگے چلنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو انفارمیٹو پسند آئی ہوگی، اور باقی بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ کس کنٹری میں مائیگریٹ ہوں، کون سا آپ کے لیے ایزی گوئنگ ہے اور کون سا آپ کو بینیفیشل ہے، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ کو مائیگریٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں نے اپنے انالیسس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے، اپنی انفارمیشن پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ لیگلی کوئی وہ نہیں لے سکتے، جسٹ فار انفارمیشن آپ کو اس نے لینا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آنے کے بعد آپ مجھے سبسکرائب کریں گے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک جیسی میں اپلوڈ کروں تو پہنچ جائے۔ بہت مہربانی، ٹریول ٹری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔